अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे दरमियान शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना, अस्मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना चल रहा है। और इस महीने की फ़ज़ीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये शाबान मेरा महीना है। तो शाबान को हुज़ूर ने अपना महीना बताया है। और इस महीने में एक रात ऐसी है जो तमाम रातों पर उसको फ़ज़ीलत हासिल है, तमाम रातों की सरदार है। और वो रात कौन सी है? शब बारात। शब बारात बहुत ज़्यादा मुबारक वाली रात है, अस्मत वाली रात है, रहमत वाली रात है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला इस रात में बनु कल्ब की बकरियों की बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। यानी बनु कल्ब की बकरियों के सर पर जितने बाल हैं उसके बराबर अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। और जब ये रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान अव्वल पर तजल्ली फ़रमाता है। तजल्ली फ़रमाने के बाद में बंदों से मुखातब हो के इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो बताओ क्या चाहते हो, क्या मांगते हो। अगर इज़्ज़त चाहते हो तो मांगो, मैं इज़्ज़त अता करूँगा। अगर दौलत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, रुतबा चाहते हो, मुकाम चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो मांगो, मैं अता करूँगा। अल्लाह ताला इस रात में हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है, हर बंदे को कामयाबी अता फरमाता है जो सच्चे दिल से दुआ करता है। तो हमें इस रात की अहमियत को समझना है, इस रात की फ़ज़ीलत को समझना है। और इस रात में हमें सोना नहीं है, इस रात में हमें सोना बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब शब बारात आती है तो वो लोग सो जाते हैं हलवा खाकर। हमें ऐसा नहीं करना है। इस रात में हमें अपने मौला को राज़ी करना है, इस रात में हमें दुआएं मांगना है, इस रात में हमें अपने रब को राज़ी करना है, अपने रब को खुश करना है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जब शब बारात आए तो हम किस तरह से नफल नमाज पढ़ें, हम दो दो रकात करके पढ़ें या चार चार रकात करके पढ़ें। देखें, जब आप नफल नमाज पढ़ो तो आप दो दो रकात करके पढ़ना। आप चार चार रकात करके भी पढ़ सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आप दो दो रकात करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दो दो रकात करके पढ़ना ये बेहतर है, अफसल है। और आप नियत किस तरह से करोगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, नियत जो होती है वो दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल में पक्का इरादा कर लिया है तो आपको ज़बान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़बान से कहना चाहते हो तो आप इस तरह से कह सकते हो, नियत की मैंने दो रकात नफल नमाज की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आप नियत कर सकते हो। और आपने एक बार नियत कर ली, उसके बाद में आप दो रकात पढ़ने के बाद में सलाम फेरेंगे, उसके बाद में आप फिर से खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ पढ़ सकते हो। फिर आपको नियत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार नियत कर ली, वो काफ़ी हो गया। नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है, क्योंकि आप पहले ये इरादा कर चुके हो कि मुझे इतनी नमाज पढ़ना है, मुझे इतने नफल पढ़ना है, तो आपको बाद में नियत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप करते हो तो कोई बात नहीं है, बेहतर है आपके लिए। तो आपको दो दो रकात करके पढ़ना है। और आप इस रात में सलातुल हाजत पढ़ना, सलातुत तौबा पढ़ना। अगर आप सलातुल हाजत पढ़ोगे, उसके बाद में परवरदिगार से कोई दुआ करोगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और अगर आपसे कोई कबीरा गुनाह हो गया है तो आप सलातुत तौबा पढ़ना, क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो ऐसा कोई नहीं है कि जो कबीरा गुनाह नहीं करता हो। क्योंकि झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, चुगलखोरी करना कबीरा गुनाह है, माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करना कबीरा गुनाह है, नमाज को छोड़ना ये कबीरा गुनाह है। तो आज के लोग ये करते हैं। तो आपको इस रात में सलातुत तौबा पढ़ना है, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगना है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाएगा। तो इस रात की अहमियत को समझो, इस रात की फ़जीलत को समझो। और एक बात और देखें, अगर आपकी फ़र्ज़ नमाज़ें बहुत ज़्यादा रह गई हैं तो आप इस रात में उनकी क़ज़ा करना।
आप इस रात में पहले जो आपकी नमाज़ें रह गई हैं उनको अदा करना, उसके बाद में आप नफल नमाज पढ़ना, क्योंकि जब तक फ़र्ज़ नमाज की अदायगी कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तब तक नफल नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज का सवाल होगा, नफल नमाज का सवाल नहीं होगा। तो आपको पहले अपनी फ़र्ज़ की अदायगी जो रह गई है उसको कंप्लीट करना है। तो मेरे दोस्तों, ये शब बारात मुबारक रात है, प्यारी रात है। इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करना है। इस रात का सहाबा इंतज़ार किया करते थे, वेट किया करते थे कि कब ये रात आएगी और हम अपने रब को राज़ी करेंगे। ये रात हमारे लिए तोहफ़ा है, बंदों के लिए ये एक अज़ीम तोहफ़ा है कि वो अपने रब को राज़ी कर ले। और उस दिन, उस रात आप जो चाहोगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा, आप जो मांगोगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा। आप सच्चे दिल से दुआ करके देखना, आपको अल्लाह ताला अता करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर तजल्ली फरमाता है अपनी शान के मुताबिक और बंदों से मुखातब हो के इरशाद फरमाता है और सुबह सादिक तक ये ऐलान करता रहता है कि कोई है मेरा बंदा जो मुझसे सवाल करे, कोई है मेरा बंदा जो मुझसे मांगे, मैं अता करूँगा, मेरे बंदों मुझसे मांगो। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, महब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना प्यार करता है, इतनी महब्बत करता है कि कोई माँ अपनी औलाद से नहीं कर सकती है। एक माँ जितनी महब्बत अपने बेटे से करती है उससे 70 गुना ज़्यादा, 70 करोड़ दर्जा ज़्यादा रब अपने बंदों से महब्बत करता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने कभी अपने बंदों को शब बारात अता फरमाई, कभी शब कद्र अता फरमाई, ताकि मेरे बंदे मुझसे कुछ मांगे, ताकि मेरे बंदे अपने गुनाहों से तौबा कर लें। इतनी महब्बत करता है हमारा रब हमसे। और हम क्या करते हैं, जब ये मुबारक रात आती है तो सो जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये रात मस्ती करने की रात है, एंजॉय करने की रात है, मज़ा करने की रात है। मेरे दोस्तों, ये मज़ा करने की रात नहीं है, ये सोने की रात नहीं है, ये घूमने की रात नहीं है। इस रात को हमें समझना है और इस रात में हमें अपने रब को राज़ी करना है। इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की इबादत करना है। हमें शैतान को खुश नहीं करना है, हमें परवरदिगार को खुश करना है। अगर आप इस रात में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करोगे तो आप दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, आप कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। और आप इस रात में कब्रिस्तान जाना, आपके जो मरहुमीन हैं उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत करना, क्योंकि अगर आपके मरहुमीन पर अज़ाब हो रहा होगा और आप इस रात में उनके लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ की वजह से उनकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा। तो आप अगर मरहुमीन के लिए दुआ करोगे तो कल को आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपके लिए भी कोई दुआ करेगा शब बारात में। और अगर आज आप मरहुमीन के लिए दुआ नहीं करोगे तो कल को आपके लिए भी कोई दुआ नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये मुबारक रात आने वाली है, इस रात को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है, इस रात का फ़ायदा उठाना है, इस रात का हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और इस रात में हमें अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत